हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। माय नेम इज़ प्रीति, योर साइंस टीचर। आज हम पढ़ेंगे हमारा टॉपिक रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए रेजिस्टेंस होता क्या है। रेजिस्टेंस क्या करता है, जो भी आपका जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उसके फ्लो को रोकता है। क्या इसकी क्या रेजिस्टेंस क्या होता है, ये प्रॉपर्टी होती है किसी भी मटेरियल की विच अपोज द फ्लो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। जो भी किसी भी वायर के अंदर क्या है, जो आपके इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं उनकी क्या है, उनकी जो मूवमेंट है उनको ये कम कर देता है। ठीक है, उसके बाद इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका, इसका फॉर्मूला होता है R इक्वल टू वी बाई आई। रजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है आपका, वोल्टेज अपॉन करंट। ठीक है, और इसकी जो आपकी एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है आपकी, ओम्स। ओम्स इसको आप ऐसे डिनोट करते हो। ठीक है, ओम्स कैसे आए, क्योंकि वोल्टेज की क्या होती है आपकी वोल्ट, और करंट की क्या होती है आपकी एम्पियर। ठीक है, इन दोनों को क्या बोल देते हैं, ओम्स। इनको क्या बोलते हैं आप, वोल्ट एम्पियर भी बोल सकते हो, वोल्ट पर एम्पियर भी बोल सकते हो ऐसा यूनिट रेजिस्टेंस की, और आप सिंपली ओम्स भी बोल सकते हो। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बात पूछी जाती है रेजिस्टेंस में, वो क्या पूछी जाती है कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पे आपका जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है। जिस जो है मेन जो इसके जो सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट जो इसके फैक्टर होते हैं वो क्या, लेंथ और एरिया होता है। ठीक है, वो कैसे होता है, देखो जो लेंथ होती है, सबसे पहले लेंथ डिस्कस करते हैं। लेंथ में क्या होता है, अगर आपकी जो वायर है वो अगर लंबी होगी, वायर अगर आपकी लंबी है तो लंबी होगी तो उसमें क्या होगा, रेजिस्टेंस भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो आपका क्या होगा, करंट उसमें कम होगा। ये मुझे कैसे पता चल रहा है, क्योंकि जो आर और मेरे आई के बीच में जो रिलेशन है वो क्या है आपका, इनवर्सली प्रोपोर्शन। क्या है वो, इनवर्सली प्रोपोर्शन। इनवर्सली का मतलब क्या होता है आपका, अगर आई मेरा ज़्यादा है तो आर मेरा कम होगा। या मैं बोलूँ अगर मेरा आर ज़्यादा है तो आई मेरा क्या होगा, कम होगा। इनवर्सली का मतलब ये होता है कि अगर एक कम है तो दूसरा ज़्यादा होगा। ठीक है, ऐसे अगर आपकी लंबी वायर है तो उसमें क्या, रेजिस्टेंस ज़्यादा, रेजिस्टेंस ज़्यादा तो उसमें क्या होगा, करंट आपका कम होगा। नेक्स्ट है, अगर आपकी शॉर्ट वायर है, आपकी जो वायर है वो कम है, वायर कम है तो क्या होगा, उसमें रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। रेजिस्टेंस कम होगा तो वो जो आपका करंट उसमें जो फ्लो होगा, जो उसमें इलेक्ट्रॉन की जो फ्लो होगी वो क्या होगी, उसमें मूवमेंट उनकी ज़्यादा होगी तो उसमें करंट भी ज़्यादा होएगा। सिंपल है। नेक्स्ट है, इसमें आपका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है, जो एरिया होता है उन पे आपको जो रेजिस्टेंस है वो कैसे डिपेंड करता है, एरिया पे कैसे डिपेंड करता है। अगर आपका जो भी वायर अगर वो मोटी है, थिक है, मोटी है तो क्या होगा, उसमें जो भी इम्प्योरिटीज है, जो भी उसमें कोलिजन होना वो क्या हो, कम होगा। ठीक है, कुछ ना कुछ उसमें इम्प्योरिटीज वगैरह कुछ आएंगे, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट क्या हो, इजिली हो जाएगी। इजिली हो जाएगी तो उसमें क्या, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और आपका करंट क्या हो जाएगा, उसमें ज़्यादा हो जाएगा। करंट ज़्यादा का मतलब क्या है कि जो उसमें जो इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट है वो क्या है, इजिली हो जाएगी। अगर आपकी वायर पतली है, थिन है, थिन है तो क्या होगा, जो आपका रेजिस्टेंस उसमें ज़्यादा होगा। रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो आपका जो करंट होगा वो क्या होगा, कम होगा। ठीक है, उसके बाद इसके दो और फैक्टर आते हैं, क्या क्या, एक तो टेम्परेचर और एक नेचर ऑफ मटेरियल। जो ये दोनों है, ये दोनों डिपेंड किस पे करते हैं, आप जो भी आप मटेरियल यूज करोगे उन पे डिपेंड करता है। वो कैसे, अगर टेम्परेचर मैं बोलूँ, अगर आपके जो मेटल्स होते हैं और जो आपके सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनमें क्या होता है, अगर आपका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, टेम्परेचर अगर आपका ज़्यादा होगा तो इसमें जो आपका रेजिस्टेंस होगा वो भी क्या होगा, आपका ज़्यादा। ठीक है, लेकिन अगर आपके सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर में अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा, कोई भी जो मेटेरियल है सेमीकंडक्टर है, जैसे सिलिकॉन हो गया, तो उसमें आपका रेजिस्टेंस क्या होगा, आपका कम होगा। ऐसे आपका नेचर, किसी भी मटेरियल का जो आपका नेचर है वो भी उन पे डिपेंड करेगा, क्योंकि हर एक मटेरियल की जो प्रॉपर्टी होती है ना, डिपेंड अपॉन प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। वो किस लिए बोल रही है, क्योंकि हर एक मटेरियल अपना अलग होता है, उनकी हर अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है। तो जो उनका जो टेम्परेचर और नेचर होगा वो क्या होगा, जो भी हमने मटेरियल यूज किया उसी पे डिपेंड करेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द रेजिस्टेंस टॉपिक। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जरूर पूछा जाता है एग्जाम में। मेनली क्या पूछा जाता है, जो आपके फैक्टर्स होते हैं ये हैं आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट।
और बेसिकली ये दोनों जो आपकी लेंथ है और जो आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उन पे कैसे आपका जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है, ठीक है। वो मैंने बता दिया, अगर आपकी जैसे लेंथ है, लंबी वायर होगी तो उसमें क्या होगा, रेजिस्टेंस आपका ज़्यादा होगा। अगर शॉर्ट वायर है तो उसमें रेजिस्टेंस क्या होगा, आपका कम होगा। ऐसे आपका जो एरिया, अगर जो आपने वायर लिया अगर मोटी है तो उसमें क्या होगा, आर आपका कम होगा, ठीक है। अगर पतली ली है तो उसमें आर क्या होगा, आपका ज़्यादा होगा। अब मैं बार बार ये बोल रही हूँ कि जो रेजिस्टेंस है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रोकता है, इलेक्ट्रॉन को आगे जाने से रोकता है, अपोज करता है। मैं ये नहीं बोल रही वो बिल्कुल ही बंद कर देता, आगे जाते ही नहीं है इलेक्ट्रॉन, नहीं, ये सिर्फ क्या करता है, आपका जो आपका रेजिस्टेंस है वो क्या करता है, उनकी जो मूवमेंट होती है ना, जो मूवमेंट होती है इलेक्ट्रॉन की, उनको क्या कर देता है, स्लो डाउन, कम कर देता है, ठीक है। और वो कैसे कम करता है, ड्यू टू कोलिजन। कोलिजन कैसे, जब आपके इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे किसी उसमें मूव करेंगे आपस में, किसी से टकराएंगे तो क्या होगी, उनकी जो क्या है स्पीड कम होगी तो हीट भी कम होगी तो क्या है, वायर आपकी गर्म हो जाएगी तो क्या हो जाएगी, जल जाएगी, सिंपल। तो उसमें करंट का फ्लो क्या हो, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, ठीक है। तो जो आपका रेजिस्टेंस होता है वो क्या करता है, जो भी उसमें आपके इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट हो रही है उसको क्या कर देता है, कम कर देता है। और वो कैसे करता है, मैं बार बार बोल रही हूँ, पोज करता वो कैसे पोज करता है, ड्यू टू कोलिजन, टकराव की वजह से उसमें कोई इम्प्योरिटीज आ गई, कुछ ना कुछ उसमें कुछ भी बाय डिफॉल्ट कुछ भी चेंज हो गया उसमें, ठीक है। उससे क्या आपकी जो इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट है वो कम हो जाएगी। अगर आपका आर ज़्यादा हो जाता है, आर ज़्यादा हो गया तो आपका क्या हो जाएगा, करंट आपका ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। अगर करंट कम हो गया तो क्या होगा, आपका उसमें इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट है वो भी क्या उसमें कम हो रही है। आई होप आपको समझ आया होगा। फिर भी अगर कुछ भी डाउट लगे तो आप मुझसे कमेंट करके कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।